नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप्ता और आप सभी का स्वागत है हैप्पी हार्ट 1111 चैनल पे। और आज मैं फिर से आई हूँ एक नए टॉपिक पे आप लोगों से बात करने के लिए, ताकि आप अपना माइंडसेट चेंज करें और अपने लिए एक बेहतर लाइफ को क्रिएट कर पाएँ। तो आज हम बात करेंगे ऑल यू नीड इज़ अ गुड स्लीप टू क्रिएट अ बेटर लाइफ। आई विल रिपीट द टॉपिक फॉर टुडे इज़ ऑल यू नीड इज़ अ गुड स्लीप टू क्रिएट अ बेटर लाइफ। अब पहले स्लीप के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो नींद है, हम एक बॉडी में रहते हैं। जो हम सोल है वो एक बॉडी के अंदर रहती है और उस बॉडी को यूज करके एज ए इंस्ट्रूमेंट फंक्शन करती है इस मॉर्टल वर्ल्ड में या 3D वर्ल्ड में। और जैसे किसी अप्लायंस में इलेक्ट्रिसिटी यूज करके उस अप्लायंस का जो भी फंक्शनिंग है उसको उस फंक्शनिंग को अवेल करके हम अपने जो भी डे टू डे के एक्टिविटीज़, मतलब जो भी उस अप्लायंस का काम है उसको हम करवाते हैं उस अप्लायंस से। वैसे ही इस बॉडी से जो हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ करवानी होती है वो हम करवाते हैं। मतलब आपको चलना है, आपको हाथों से काम करना है, लिखना है, खाना बनाना है, या आपको मुँह से बोल के कुछ प्रेज़ेंटेशन देना है, आपको जाके कोई मूवी देखनी है अपनी आँखों से, या आप खाना स्मेल करते हैं तो हर एक खाने की अलग-अलग स्मेल आती है, कानों से सुनना। तो ये आपके इंस्ट्रूमेंट, यानी जो इस बॉडी है, इस यंत्र से आप इस सृष्टि में फ़ंक्शन कर पा रहे हैं। अब स्लीप की बात आती है। जैसे हर एक मशीन का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, ठीक है? आप एक मिक्सी को भी अगर बहुत देर तक चला के रखेंगे तो वो गर्म हो जाएगा और वो फट सकता है, या उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि मिक्सी आप जो है लगातार काफ़ी देर तक नहीं चला सकते, उसका कुछ एक टाइम लिमिट होता है, वरना वो गर्म हो जाएगी, उसकी जो मोटर होती है वो गर्म हो जाएगी। वैसे ही हमारी जो बॉडी है उसका भी एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, और उसके बाद उसको रीसेट होने के लिए, रिचार्ज होने के लिए या रेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए। और वही रीसेट टाइम या रिबूट टाइम या जो आपका जो क्या बोलते हैं, रेस्ट टाइम, उसको हम स्लीप कहते हैं, यानी नींद। तो दोस्तों, एक अच्छी नींद आपके इस इंस्ट्रूमेंट से या तो आपको बहुत अच्छे-अच्छे काम करवा के सक्सेसफुल बनवा सकती है, या आपको अगर अच्छी नींद नहीं आती है तो इसी इंस्ट्रूमेंट से के कारण आप लाइफ में काफ़ी स्टैग्नेशन का सामना कर सकते हैं ड्यू टू बैड हेल्थ प्रॉब्लम्स और मेंटल इश्यूज़ और भी कई सारी इश्यूज़ के कारण कारण। अब हम आते हैं पॉइंट बाय पॉइंट इस बात को समझने के लिए कि व्हाई अ गुड स्लीप इज़ ऑल यू नीड टू क्रिएट अ बेटर लाइफ। एक अच्छी नींद से आपको क्या-क्या फ़ायदे होते हैं और किस तरीके से आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं सिर्फ कुछ घंटों की अच्छी नींद लेके। अब अगर हम टाइमिंग की बात करें दोस्तों, तो अच्छी नींद के जो एडुकेट टाइम है या जो एप्रोप्रिएट टाइम है वो एज के अकॉर्डिंग डिफर करता है। इन्फेंट्स को सबसे ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है, और एक एडल्ट को आई गेस सबसे कम नींद की ज़रूरत होती है। और जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी जो नींद की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होने लगती है। पर अगर मैं एक एडल्ट की बात करूँ तो कम से कम 8 7 टू 8 आवर्स की अच्छी साउंड स्लीप आपको लेनी चाहिए, अगर आपको एक बेटर लाइफ चाहिए, अपनी इस बॉडी को एक्टिव और फंक्शनल रखना है, प्रोडक्टिव रखना है तो। तो एज वाइज क्या-क्या स्लीपिंग आवर्स हैं वो आप नेट में ब्राउज़ करके चेक कर सकते हैं। मैं अब उन पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी जिससे आपके माइंडसेट में ये क्लैरिटी आएगी कि एक अच्छी नींद आपके लिए लेना क्यों ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट है, विद गुड स्लीप यू हैव अ हेल्दी बॉडी। जो कि पहली चीज़ है, आपकी बॉडी कुछ फंक्शन करने के लिए रिचार्ज या रीसेट टाइम चाहिए। अब हेल्दी बॉडी से क्या मतलब है, क्यों, कैसे हेल्दी बॉडी हो जाती है? देखिए, जब आपका जो बॉडी जब सो रही होती है तो वो कई सारे काम नहीं कर रही होती, जैसे कि चलना फिरना, मूवमेंट बॉडी का नहीं होता है, ठीक है? अगर होता भी है तो आप सिर्फ करवटें वगैरह लेते हो, बट इतना कोई जिसे कहते हैं कि रिगरसली आप मूव नहीं कर रहे होते हो, या आपकी बॉडी बेसिकली स्टिल पोजीशन में होती है, और आपके अंदर, बॉडी के अंदर बहुत सारा रिपेयर वर्क उस नींद के दौरान ही चालू हो जाता है। तो आपकी बॉडी के टिश्यूज़ रिपेयर होते हैं, आपकी बॉडी में जो नेसेसरी हार्मोन्स हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, और आपको जो है आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है। आपकी हार्ट हेल्थ कैसे अच्छी रहती है, क्योंकि जब आप सो रहे होते हो तो आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी भी काम को नहीं कर रहे हो उस समय, तो ज़्यादा सोच विचार नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादा मूवमेंट बॉडी का नहीं कर रहे हो, जिसके कारण आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी कम रहता है। तो आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आपको एक अच्छी नींद लेने की बहुत आवश्यकता है, और उससे आपका हार्ट जो है स्लो डाउन हो जाता है उस दौरान, और उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि आपकी बॉडी में रिपेयर वर्क होता है, तो वो हार्मोन्स जिनसे आपकी जो टिश्यूज़ और सेल्स हैं उनको रिपेयर किया जाता है, वो सिक्रिएट होती है सोने के टाइम पे। और आपका जो है शुगर लेवल भी उस समय रेगुलेट होता है। और आपका, क्योंकि उस समय ऑब्वियस सी बात है आप खा नहीं रहे होते हो, अदरवाइज़ कई लोगों को
मतलब अवेक स्टेट में हमेशा कुछ ना कुछ मंच करने की आदत होती है, बट स्लीप एक ऐसा स्टेट है जहाँ आप खाना भी नहीं खा रहे होते हो। तो उसमें आपका जो ब्लड सर्कुलेशन सॉरी जो शुगर लेवल है वो भी रेगुलेटेड रहता है, उसको वो रेगुलेट करने में हेल्प करता है उस 8 या 7 घंटे की एक साउंड स्लीप के दौरान। नेक्स्ट आता है कि आपका वेट लॉस, आई मीन जो वेट है, वेट भी बैलेंस्ड रहता है। मतलब आपको अगर ओबेसिटी की शिकायत है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छी नींद लें, और उस अच्छी नींद के दौरान आपके बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स, नेसेसरी हार्मोन्स सिक्रिएट होते हैं, और जैसे कि मैंने कहा आपका ब्लड शुगर लेवल भी रेगुलेटेड रहता है, तो आपके जो वेट है वो भी एक बैलेंस्ड वेट को अचीव कर लेते हो आप अपनी बॉडी में। आप ना बहुत मोटे ना बहुत पतले रहते हो। अब आ जाते हैं सेकंड जो बेनिफिट है, जिससे जो कि गुड स्लीप का एक बेनिफिट है, वो है शार्पर ब्रेन। तो आपकी जो ब्रेन है उसको, उसके न्यूरॉन्स को रिलैक्स्ड रहने की भी आवश्यकता पड़ती है। पूरे दिन भर में हमें 60,000 समथिंग आपको थॉट्स आते रहते हैं, और उसमें आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनमें बहुत हलचल मची रहती है पूरे दिन में, जब तक आप अवेक स्टेट में रहते हो। स्लीप एक ऐसा स्टेट है जब आपके जो थॉट्स होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, स्पेशली अगर आप एक साउंड स्लीप के स्टेट में हो। तो उसमें आपका जो ब्रेन है उसको रीसेट, रिचार्ज, रीबूट होने का टाइम मिलता है। न्यूरॉन्स आपके जो है ज़्यादा अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं, और जब आप उठते हैं एक अच्छी नींद लेके, तो आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं। आपको अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो वो आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। वो आपका एकदम से एक तरीके से वो 8 आवर्स में आपका ब्रेन उस पैटर्न ऑफ थॉट जिसके कारण आपको स्ट्रेस हो रहा है उसको ब्रेक कर देता है, और उसके कारण आपका स्ट्रेस लेवल भी कंट्रोल में रहता है। और आपका जो है डिसीजन मेकिंग बहुत इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि अब आपके माइंड ज़्यादा क्लियरली और फोकस्ड होकर काम कर पाता है। उसको जो एनर्जी चाहिए एक्टिवली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, लॉजिकली सोचने के लिए, वो स्लीप के बाद अच्छे से कर पाता है आपका ब्रेन। और इसी के कारण आपका माइंड, आपकी मेमोरी शार्प हो जाती है, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है, आपकी जो कॉग्निटिव स्किल्स है वो इम्प्रूव हो जाती है, और आपका जो उसके कारण आप अपनी लाइफ में बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यही है कि हायर प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर आपका बॉडी और आपका ब्रेन दोनों ही हेल्दी रहेगा, हेल्दी स्टेट में है, बैलेंस्ड स्टेट में है, और वो अच्छे से फंक्शन कर पा रहे हैं, तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो ज़्यादा रहेगा, हायर रहेगा, एज कम्पेयर टू उन उन लोगों से जो कि अच्छे से नींद नहीं ले पाते हैं जिस भी कारणवश। तो उनके जो प्रोडक्टिविटी लेवल है या जो उनका परफॉर्मेंस लेवल है वो आपसे कम होगा, क्योंकि उनके बॉडी को और उनके ब्रेन को वो जो एक रीसेट का टाइम चाहिए था, रिचार्ज होने का टाइम चाहिए था, रिपेयर होने का टाइम चाहिए था, वो नहीं मिला है। और इसी के कारण उनका जो एक्टिव एक्टिव लेवल है, मतलब बॉडी और माइंड इतना एक्टिव नहीं रहेगा अवेक स्टेट या अवेक आवर्स के दौरान, एज कम्पेयर टू उन लोगों के जिनकी अच्छी नींद हुई है रात को। तो इससे आप समझ गए होंगे कि कैसे आपका जो परफॉर्मेंस है, यानी चाहे आपके स्कूल में हो, आपका वर्क प्लेस में हो, या इन जनरल लाइफ को लेके कहीं पे भी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। अच्छा आपका प्रोडक्टिविटी लेवल रहता है, आप जल्दी से थकते नहीं हो, आप पूरी लाइफ, मतलब आप दिन भर के सारे काम को अच्छे से कर पाते हो। थर्ड आता है आपका जो है इमोशनल वेलनेस। इमोशनल आई गेस ये थर्ड नहीं है, ये आएगा आपका फोर्थ पॉइंट है आपका इमोशनल वेलनेस। इमोशनल वेलनेस, आपने अगर अच्छी नींद ली है तो अच्छी नींद लेकर जब आप उठते हैं तो आपका जो मूड है ऑटोमेटिकली अच्छा रहता है, क्योंकि आपको अगर कोई भी स्ट्रेस, कोई भी एक कॉन्टिन्यूस थॉट पैटर्न आपका चल रहा था सोने से पहले, वो आपका ब्रेक हो जाता है, आप रिब्यूट, आपका ब्रेन रिबूट हो जाता है, माइंड स्लो डाउन हो जाता है, और जब आप उठते हैं तो आपका जो मूड है ऑटोमेटिकली जो है एनहांस हो जाता है। आप अच्छे मूड में रहते हैं, अगर आपकी अच्छी नींद होती है, आपका मूड अच्छा रहता है, तो आपका जो है पूरा दिन अच्छा ही जाता है। इनफैक्ट आपके साथ कोई लड़ भी ना हो या अच्छे से व्यवहार ना भी कर रहा हो, तो और एज़ कम्पेयर टू अदर सिचुएशन, जब आपने अच्छी नींद नहीं ली है, आपको जल्दी से आप रिएक्ट नहीं करोगे। तो आपका जो रिस्पॉन्स भी होगा लोगों के या सिचुएशन के प्रति, वो भी बहुत बैलेंस्ड होगा, बहुत ही माइंडफुली आप अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएँगे। और आपका जो है एंग्ज़ायटी लेने की अगर शिकायत है आपको, आपको डिप्रेशन की शिकायत है, तो इन सभी केसेस, जितने भी मेंटल इश्यूज़ हैं, जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, अगर आप इसको थोड़ा-सा रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि तो जो डॉक्टर्स हैं, जो साइकियाट्रिस्ट हैं या बेसिकली साइकियाट्रिस्ट्स ही हैं जो कि आपको मेडिसिन्स रिकमेंड करते हैं, वो स्लीप पिल्स ही रिकमेंड करते हैं मेजरली, मतलब सोने की, ताकि आपको नींद आ जाए, तो आपका जो माइंड में एक नेगेटिव थॉट का जो चेन क्रिएटेड है, या नेगेटिव थॉट का जो एक विशियस सर्कल में आप फंसे हुए हो, जिसके कारण आप परेशान हो रहे हो और निकल नहीं पा रहे हो, वो ब्रेक हो जाता है, और आप जो है प्रॉपरली जो है इमोशनली आप बेटर वेलबींग को अचीव कर पाते हो। इनफैक्ट कई लोगों को जो, ये मैंने आई गेस आपके सेकंड पॉइंट में ही नहीं कवर किया, जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जो कि हाँ बॉडी से रिलेटेड है। ऑटो इम्यून डिजीज़ लोगों को अच्छी नींद ना लेने के कारण भी होता है। तो अगर
आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट वो आपके ही बॉडी के अगेंस्ट काम करेगा, जिसके कारण लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन की शिकायत हो जाती है और इनफैक्ट इससे आपको बहुत सारे और डिजीज़ भी होने लगती हैं। तो क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ में कई सारे मल्टीपल डिसऑर्डर्स बॉडी में आ जाते हैं, तो उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं अगर आप खुद से अच्छी नींद लेने की आदत डालें। और फिफ्थ या द लास्ट पॉइंट है आपके बेटर रिलेशंस। यू आर एबल टू क्रिएट बेटर रिलेशंस, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर इमोशनली, फिजिकली और मेंटली हेल्दी है और एक बैलेंस स्टेट में है और अपने आपके ऊपर आपका कंट्रोल है, बेटर कंट्रोल है, बेटर रेगुलेशन है, तो आपके रिलेशंस भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि अब आप कहीं पे भी बेटर सोच समझ के रिस्पॉन्स दे पाते हैं। और बिना सोचे समझे आप जब किसी से बात ही नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, बात बिगड़ने की कोई वजह ही नहीं रहेगी। और आपसे आपका क्योंकि मूड इतना अच्छा रहेगा तो आपके आसपास सारे अच्छे लोग ही रहेंगे, क्योंकि जो खुश रहते हैं उनके आसपास हमेशा खुश लोग रहना पसंद करते हैं, और जो लोग दुखी रहते हैं उनके आसपास खुश लोग रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अपनी एनर्जी को बेटर वे में इन्वेस्ट करना कितना ज़रूरी है अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप का फ्रेंड सर्कल अच्छा हो, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे हों, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स अच्छे हों, तो आपको एक गुड स्लीप यानी एक अच्छी नींद की ज़रूरत है, ताकि आपका मूड अच्छा रहे, आपकी बॉडी हेल्दी रहे, आप जो है एक्टिव रहे, बेटर परफॉर्म कर पाए। आप अपने बॉस के साथ भी अच्छे रिलेशंस डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि आप बेटर परफॉर्म कर रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो, आपका प्रोडक्टिविटी लेवल हाई है, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो है बेटर होंगी एज़ कम्पेयर टू अदर एम्प्लॉइज़ जो कि अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स। तो इससे आपके अच्छे रिलेशंस डेवलप होते हैं। और इन सभी पॉइंट्स को अगर हम समराइज़ करें तो अ गुड स्लीप विल ऑलवेज हेल्प यू टू क्रिएट अ बेटर लाइफ, बिकॉज यू हैव now given that reboot, that reset time to your body, due to which now your body is also going to pay you off by giving you better output in terms of performance, activities, and better thinking abilities, better हेल्थ। तो यही सब हमें चाहिए होता है अपनी बॉडी में। इनफैक्ट आपको पैसा भी अगर अच्छा कमाना है तो आपका जो है ये इंस्ट्रूमेंट अच्छे से फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है। जो बीमार रहते हैं अक्सर किसी ना किसी बीमारी से परेशान है, वो प्रोफेशनली भी फोकस नहीं कर सकते। इनफैक्ट उनको ऐसे आपको प्रोफेशनली सक्सेसफुल होने के लिए पॉजिटिव रहना भी बहुत ज़रूरी है, ऑप्टिमिस्टिक रहना भी बहुत ज़रूरी है, मूड आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आपको अच्छे आइडियाज़ आते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो से ये बात क्लियरली समझ आ गई होगी कि ऑल यू नीड इज़ अ गुड स्लीप टू क्रिएट अ बेटर लाइफ। और आप इस बात को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। और लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए उन सभी के साथ जो किसी भी मेंटल हेल्थ इशू के साथ जूझ रहे हैं, परेशान हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन के शिकार हैं, या फिर बैड हेल्थ प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स या शुगर प्रॉब्लम्स या कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम। क्योंकि बेसिकली आपकी सारी डिजीज़ जो है आपके माइंड से, ब्रेन से काफ़ी रिलेटेड होते हैं। आपका ब्रेन में जो पिट्यूटरी और पपीनियल ग्लैंड होता है, ये 2 मास्टर ग्लैंड्स होते हैं, जिनसे बाकी सारे ग्लैंड्स में, बॉडी के जितने भी बाकी ग्लैंड्स हैं, उसमें आपके हार्मोन्स को कितना सिक्रिएट करना है, कब सिक्रिएट करना है, वो सब रेगुलेट करते हैं ये 2 मास्टर ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। और इनके बेटर फंक्शनिंग के लिए आपको एक अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हैप्पी हार्ट 1111 चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए आपके क्या विचार हैं एक अच्छी नींद लेने के बारे में, और आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ में इस टॉपिक से रिलेटेड। और हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माय न्यू वीडियोस। एंड I'll meet you in my next video with another topic so that you can change your mind to create a better life for yourself. Till then, thank you.